जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का परिचय हम पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में यद्यपि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के क्रम से 6 अध्यायों के 3 षटक माने जाते हैं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन षटकों में केवल एक ही योग का वर्णन हो और दूसरे की चर्चा ही न आई हो। जिस षटक में जिस योग का प्रधानता से वर्णन होता है उसी के अनुसार उसका नाम रख लिया जाता है। पहले षटक का प्रथम अध्याय तो प्रस्तावना रूप में है, उसमें तो इनमें से किसी भी योग का विषय नहीं है। दूसरे में 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का विषय है। इसके बाद 39वें श्लोक से लेकर तीसरे अध्याय के अंत तक प्रायः कर्म योग का विस्तृत वर्णन है। चौथे और 5वें अध्याय में कर्म योग और ज्ञान योग का मिला हुआ वर्णन है तथा 6ठे अध्याय में प्रधान रूप से ध्यान योग का वर्णन है। साथ ही प्रसंग अनुसार कर्म योग आदि का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार यद्यपि इस षटक में सभी विषयों का मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों षटकों की अपेक्षा इसमें कर्म योग का वर्णन अधिक है। इस दृष्टि से जो प्रथम षटक है, पहले 6 अध्याय, उसको कर्म योग प्रधान षटक माना जाता है। अब है कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय के बीच में षटक में प्रसंगवश कहीं कहीं दूसरे विषयों की चर्चा होने पर भी सभी अध्यायों में प्रधानता से भक्ति योग का ही विशद वर्णन है। इसलिए इस षटक को तो भक्ति प्रधान मानना उचित ही है। अंतिम षटक में 13वें और 14वें अध्यायों में स्पष्ट ही ज्ञान योग का प्रकरण है। 15वें में भक्ति योग का वर्णन है। 16वें में दैवी और आसुरी संपत्ति की व्याख्या है। 17वें में श्रद्धा, आहार, यज्ञ, दान, तप आदि का निरूपण है और 18वें अध्याय में गीता का उपसंहार होने से उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही योगों का वर्णन है तथा अंत में शरणागति प्रधान भक्ति योग में उपदेश का पर्यवसान किया गया है। इतना होने पर भी यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि ज्ञान योग का जितना वर्णन अंतिम षटक में किया गया है उतना पहले और दूसरे में नहीं है, इसलिए इसको ज्ञान योग प्रधान कहा जा सकता है। अब बात करते हैं 7वें अध्याय के बारे में। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण, प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का और साधकों का वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ
सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 1। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्च शृणु। अर्थात श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। प्रश्न है कि मय्यासक्त मना किसको कहते हैं? उत्तर है, इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई तथा जिसका मन सब ओर से हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया कि जल के जरा से वियोग में परम व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान, जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान मय्यासक्त मनः कहते हैं। प्रश्न है, मदाश्रय किसको कहते हैं? उत्तर है, जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मुंह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चिंत हो गया है, उसे भगवान मदाश्रय कहते हैं। प्रश्न है, योगम युंजन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। एतएव मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना ही योगम युंजन का अभिप्राय है। प्रश्न है, समग्र भगवान को संशय रहित जानने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि भगवान इतने और उतने ही नहीं हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उन्हीं में ओतप्रोत हैं, सब उनके ही स्वरूप हैं। इन ब्रह्मांडों में और इनके परे जो कुछ भी है सब उन्हीं में है। वे नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं। वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप हैं तथा स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। व्यक्त, अव्यक्त और सगुण निर्गुण सब वे ही हैं। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भ्रांत और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को संशय रहित जानना है। श्लोक संख्या 2। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भावार्थ है, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। प्रश्न है, यहाँ ज्ञान और विज्ञान किसके वाचक हैं? उत्तर है, भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव महात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है। निर्गुण निराकार तत्व का प्रभाव महात्म्य और रहस्य का जो यथार्थ ज्ञान है वह ज्ञान है। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व, प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। प्रश्न है, इस ज्ञान विज्ञान का वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है? उत्तर है कि इस अध्याय में जो कुछ भी उपदेश दिया गया है सारा का सारा ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति में साधन रूप है।
इसलिए जैसे 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 11वें तक ज्ञान के साधनों को ज्ञान कहा गया, उसी प्रकार इस समस्त अध्याय को ही ज्ञान विज्ञान के उपदेश से पूर्ण होने के कारण ज्ञान विज्ञान रूप ही समझना चाहिए। प्रश्न है, आगे कहे जाने वाले विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, यह बात कैसे कही? इसका उत्तर है कि ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप की भली भांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र रूप का एक क्षुद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, तब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तुझे बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? मैं अपने तेज के एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ। इसलिए यहाँ यह कहना उचित ही है। अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके अब भगवान अपने उस स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक संख्या 3, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। भावार्थ है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो प्रश्न है, यहाँ मनुष्य शब्द के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है कि मनुष्य शब्द के प्रयोग से एक तो यह भाव है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान की बड़ी भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी को, जाति वर्ण आश्रम देश की विभिन्नता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। अतएव उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि तिर्यक योनियों में तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। देव आदि योनियों में शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर पाते। तिर्यक या देव आदि योनियों में किसी को यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान की या महापुरुषों की विशेष दया का ही प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। प्रश्न है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर है कि भगवत कृपा के फल स्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मुंह ही नहीं करते जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं। भगवान महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में से ऐसा कोई विरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्यों में कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है, इसका क्या कारण है? सभी क्यों नहीं जानते?
इसका कारण यह है कि पूर्व संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते ही रहते हैं। अतएव बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा, भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में वे भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। प्रश्न है कि यत्न करने वालों के साथ सिद्ध विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है? उत्तर है, इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि भोगों में पड़े हुए विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है। श्लोक संख्या 4 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।